हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा जनरल साइंस का, जो कि होगा वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो आज हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम जेकेएसएसबी के सुपरवाइजर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी वो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी और इनको आपको विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाएगा, ताकि इन क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके या चेंज करके डाटा आपको पूछा जाए, आप उसको करने में सक्षम हो। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, कुडनकुलम इज फेमस फॉर। कुडनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, बायोस्फीयर रिजर्व, मेजर पोर्ट इन तमिलनाडु। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सही उत्तर है, वो है ए पार्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा क्या होता है? ये वो पावर प्लांट होते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से, जिससे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, जो आपको इसके साथ मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स और आपको बता देता हूँ, वो क्या है? कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियाज बिगेस्ट लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है, तो आपको बताना है कुडनकुलम। ठीक है, कुडनकुलम पावर स्टेशन आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो आपको पूछा जाएगा कौन सी स्टेट में है, तो आपको बताना तमिलनाडु में। ये आपको याद रखना है। और ये कब स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। ये भी आपको याद रखनी है। इसी के साथ आपको एडिशनली और भी आपको पूछा जा सकता है जो इसी के रिलेटेड होगा। ये तो मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा कौन सा है आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो वो आपका है कुडनकुलम। कब हुआ था स्थापित? 2013 को। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे इसके रिलेटेड आपको और पूछा जा सकता है कि जो कुडनकुलम पावर स्टेशन प्रोजेक्ट है वो कौन से देश के साथ कोलैबोरेशन हुई है। ठीक है, कौन से देश के साथ कोलैबोरेट करके इसका प्रोजेक्ट को बनाया गया था? तो इसको कोलैबोरेट किया गया था दोस्तों किसके साथ? रूस के साथ, रशिया के साथ इसको कोलैबोरेट किया गया। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी है 2 गीगावाट्स। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 2 गीगावाट्स इसकी कैपेसिटी है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको ये पूछा जाए भारत का सबसे पुराना, पहला और पुराना न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है, तो आपको बताना है तारापुर। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, पावर प्लांट 1, ये आपको बता देना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो भारत के कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दादा धुनी वाला थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये है, तो वो है खांडवा। खांडवा डिस्ट्रिक्ट में आपका दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ मैं एक आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये पूछा जाए भारत का ऐसा कौन सा थर्मल पावर प्लांट है जो अभी एक्टिवेट उसको नहीं किया गया है, तो आपका यही होगा, इसको अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है। ठीक है, अभी तक ये सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। उसका रीज़न है कि इसमें पड़ने वाला जो कोयला है उसकी कमी के कारण। ठीक है, इसको एक्टिवेट टिल नाउ नहीं किया गया है, तो ये प्रोजेक्ट अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, द ककरपुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपसे पूछा गया है जो ककरपुर एटॉमिक पावर स्टेशन है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटका।
क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा हमारा बी पार्ट, गुजरात। गुजरात में हमारा कक्करपुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको ये पूछा जाए कि जो कक्करपुर एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कब बनाया गया था, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1993 में। ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ अगर आपको ये पूछा जाए कि गुजरात की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट करता है, तो ये करता है लोकेट हमारा गुजरात की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सूरत डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट डज OTE मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सी टिडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, मैरीन टिडल इलेक्ट्रिसिटी या फिर अदर थर्मल एनर्जी। सबसे पहले मैं आंसर देने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती क्या है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी वो एनर्जी होती है जिसे आप रिन्यूएबल सोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कौन से नाम से जाना जाता है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के नाम से भी जो जाना जाता है, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इसी को कहा जाता है, यानी कि ये खुद अपने आप तैयार हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल इसकी आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले होती है सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी खुद अपने आप प्रिपेयर होती है, किसी का कोई उसमें रोल नहीं होता है। सोलर एनर्जी हमारी किससे तैयार होती है, सनलाइट से। सोलर एनर्जी किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, सनलाइट से, ये आपको याद होगा, ठीक है। इसकी कुछ और होती हैं एग्जांपल, जैसे बायो एनर्जी होती है, टिडल एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, ठीक है। ये सारी हमारी किसकी एग्जांपल होती हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की। इसी के विपरीत अगर आपको ये पूछा जाए कि कन्वेंशनल एनर्जी आपकी क्या होती है, तो कन्वेंशनल एनर्जी दोस्तों आपकी क्या होती है, जो आपकी क्या होती है जिसमें आपको, जैसे आप उसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को आप बोलते थे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को आप क्या बोलते हो, नॉन रिन्यूएबल, क्या बोलते हो, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आपको याद रखना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कोल है, ठीक है, कोयला आपका है, ठीक है, कोल है, ऑयल और नेचुरल गैसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जितने पावर प्रोजेक्ट है जैसे आपने अभी पीछे पढ़े, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी वगैरह, ये सारे आपके किस में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। जो एक बार ख़त्म होगी तो वो बिल्कुल फिर से तैयार अपने आप नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों मैं आपको वो बता देता हूँ अब, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी पार्ट, OTE। अभी मैंने आपको ऊपर आपने देख चुके हो, OTE का क्या मतलब है, ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक है। इसी के तहत OTE की तरह ओशन थर्मल एनर्जी के रिगार्डिंग अगर आपको ये पूछा जाए कि जो ओशन थर्मल एनर्जी है, ठीक है, इसको किसने निजात किया था, तो यानी कि इसके किसने इसको साइंटिफिक किया था, खोजा किसने था इसको, तो इसको किसने किया था, जैक्वास ऑक्सन ने, जैक्वास एक्सन ने, ठीक है, जैक्वास ऑक्सन ने इसको किया था, ठीक है। लेकिन इसको असली में कब किया था ये भी मैं आपको बताता, 1881 में। इसको रियल शेप किसने दी थी, तो उन्हीं के जो स्टूडेंट थे, जैक्वास ऑक्सन के जो स्टूडेंट थे, ठीक है, क्या नाम था उनका, क्लॉड, क्या नाम था उनका, क्लॉड। 1930 में इन्हीं ने इसको रियल शेप दी थी, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये पूछा जाए कि OTE का पहला प्लांट जो है वो कहाँ पे लगाया गया था, तो OTE का पहला प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था क्यूबा में,
1930 में ही, जब इनके स्टूडेंट ने दुनिया के सामने इसको लाया था। नाम क्या था उनका? क्लॉड। ये आपको याद रखना है। और भारत में टोटल पोटेंशियल कितनी है इसकी OTE की? तो 1,80,000 मेगावाट, ठीक है, इसकी पोटेंशियल है भारत में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल फील्ड कॉल्ड द गीजर्स विच इंक्लूड ए कम्प्लेक्स ऑफ 22 जियोथर्मल पावर प्लांट्स लोकेटेड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल फील्ड है वो कहाँ पे है, कौन से देश में है? रियो में, मॉस्को में, न्यू ऑर्लियंस में, सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा हमारा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये भी आपको याद रखें कि कितने इसमें जियोथर्मल पावर प्लांट्स है। 22 जियोथर्मल पावर प्लांट है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये जियोथर्मल फील्ड है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके क्या होते हैं। कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं हमारे जो रिन्यूएबल होते हैं, और कन्वेंशनल होते हैं जो रिन्यू नहीं होते हैं। ऑप्शंस है सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस, विंड एनर्जी या फिर टिडल पावर। एग्जाम्पल में अगर आपने सुना होगा तो जो नेचुरल गैस है वो आपकी खुद का नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है, तो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। जो नेचुरल गैस होती है वो मिक्सचर होती है बहुत सारी गैसेस की, जैसे मीथेन है, और अप टू 0.20%, ठीक है, 0.20% उसमें हाइड्रोकार्बन गैसेस भी होती हैं, ठीक है। नेचुरल गैसेस क्या होती हैं? मेन सोर्सेज होती हैं फ्यूल का, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपकी कैसे बनती हैं? ये मिलियंस अर्थ के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के नीचे सालों, बिलियन मिलियंस सालों तक डेड जो कंपोज होता है ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रोज़न रहते हैं, सड़ते रहते हैं और रोटन होते रहते हैं, उसके बाद ये गैस बनती है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा नेचुरल गैस। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बेटर लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी से मतलब क्या आपका कि जो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं आपके एग्रीकल्चर वेस्ट, ड्राई डंग, सन। अब देखो जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, जैसे आप नेचुरल सॉरी ये आपका क्या होता है, रिन्यूएबल होता है, ठीक है, ड्राई डंग केक भी रिन्यूएबल, सन भी रिन्यूएबल, यानी कि खुद अपने आप की इसकी एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। और जो नेचुरल गैस अभी मैंने आपको बताया था ये किस में आता है, किसके अंडर आता है, ये आपके आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा नेचुरल गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा है, विच इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। दुनिया का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है जो किसके अकॉर्डिंग है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के मामले में सबसे नंबर 1 में है? टैरवेला डैम, लैंगटन डैम, थ्री जॉर्जेस डैम या फिर हीराकुंड डैम। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा सी पार्ट, थ्री जॉर्जेस डैम। जो थ्री जॉर्जेस डैम आपका है वो हमारा कहाँ पे है? वो आपका थ्री जॉर्जेस डैम आपका है चाइना में, ठीक है, चाइना में आपका है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2335 मीटर्स, ठीक है। और जो उसकी हाइट है वो कितनी है? इसकी जो हाइट है वो है 181 मीटर,
ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, बात की जाए अगर भारत की, तो भारत का सबसे बड़ा हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, चाहे इस कंसेप्ट में नहीं है लेकिन अलग से है, फिर भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा हाईएस्ट डैम, आपका सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो वो आपका है टिहरी डैम। कौन सा डैम है? टिहरी डैम। लिखते चलिए ताकि आपको चीज़ें याद रहे, ठीक है। टिहरी डैम आपका सबसे ऊंचा डैम है। लेंथ कितनी है? 5 मीटर्स। हाइट इसकी कितनी है? हाइट इसकी है 260.5 मीटर, 260.5 मीटर। और अगर आपको ये पूछा जाए जो आपका टिहरी डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर इसको बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है भगीरथी की रिवर के ऊपर, भगीरथी रिवर के। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ हीट कॉल्ड? जो पृथ्वी की ग्रीष्मता से जो एनर्जी पैदा होती है उसे क्या कहा जाता है? टिडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस या फिर सोलर एनर्जी। देखिए, जो पृथ्वी से आपकी हीट से जो एनर्जी बनती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। क्या कहा जाता है? जियोथर्मल एनर्जी। और ये एनर्जी आपकी कहाँ पे स्टोर होती है? अगर ये एनर्जी कहाँ से स्टोर होती है? अर्थ में बनती है, तो अर्थ में ही स्टोर होती होगी, ठीक है। तो अर्थ में ये चीज़ स्टोर होती है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी हमारी क्या होती है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंडर आती है, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी हमारी कहाँ पे आती है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आती है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आपको क्लियरली याद रखना है, ठीक है। जियोथर्मली एनर्जी में क्या होता है? जो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, जो आपकी क्या होती है? सोलर एनर्जी होती है, यानी कि जो धूप की गर्मी होती है पृथ्वी इसको सोख लेती है, ठीक है, तभी इसके अंदर हीट बनती रहती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।